कहानी की शुरुआत सदियों पुराने एक भयानक मंजर से होती है। एक आदमी बस अपनी 12 उंगलियां हवा में उठाता है और पलक झपकते ही सामने से आ रही 3000 क्रूर सैनिकों की सेना का नामो निशान मिटा देता है। मारे गए सभी सैनिकों के शरीर पर एक जैसे गोल छेद के निशान बन जाते हैं। सेना का सेनापति यह देखकर थरथर कांपने लगता है कि उसकी इतनी विशाल सेना चंद सेकंडों में कैसे ढेर हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और अदृश्य चमक होती है और सेनापति के चेहरे पर भी वैसा ही गोल छेद हो जाता है। वह अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले ही पल उसके सिर के चित्रे उड़ जाते हैं। यह मारुकामी कबीले की अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाली रहस्यमयी और जानलेवा महाशक्ति थी। समय का पहिया घूमता है और कहानी 21वीं सदी में आ जाती है। इसी कबीले का आधुनिक वंशज ननमरू योजी एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट है। सदियों बाद यह शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि नानमारू इसके जरिए किसी भी चीज में केवल एक चावल के दाने जितना छोटा छेद ही कर पाता है, जबकि उसके दादा के जमाने में यह कम से कम एक मूंगफली के दाने जितना बड़ा छेद बना सकती थी। नानमारू के कॉलेज के दोस्त उसकी इस शक्ति का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना है कि जिस शक्ति से पैसे न कमाए जा सके वो बेकार है, इससे अच्छा तो पेंसिल से छेद कर लिया जाए। कॉलेज के आखिरी साल में होने के कारण नानमारू खुद अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर डिप्रेशन में है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि जिसे वह एक मामूली ट्रिक समझ रहा है, वह असल में दुनिया को हिला देने वाली तकनीक है। इसी बीच मारुकाम गांव के पहाड़ों में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी गोल्फ कोर्स बनाने का काम शुरू करती है। गांव के लोग उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन कंपनी का आदमी नहीं मानता। तभी वहां खिड़की के शीशे पर एक बहुत बड़ा गोल छेद दिखाई देता है। जैसे ही वह आदमी कौतूहल में उस छेद को छूता है, अचानक उसका शरीर हवा में गायब होने लगता है और वह तड़प कर मारा जाता है। दूसरी तरफ टोक्यो में लोक कथाओं फोकलोर के विशेषज्ञ प्रोफेसर मारुकाम मसानोरी इस रहस्य पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वे अचानक लापता हो जाते हैं। प्रोफेसर की असिस्टेंट नानमारू से संपर्क करती है और उसे एक कांच का गिलास दिखाती है, जिसमें प्रोफेसर ने अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा गोल छेद किया था। प्रोफेसर की तलाश में नानमारू और उसके दोस्तों का ग्रुप सीधे मारुकाम गांव पहुंचता है। वहां का माहौल बेहद अजीब और डरावना है। गांव के लोग शुरू में बाहरी लोगों से बहुत कतराते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नानमारू का संबंध इसी कबीले के खून से है, वे उसका जोरदार स्वागत करते हैं। इसी दौरान गांव के एक युवक ताकाहाशी की कुछ स्थानीय गुंडों से लड़ाई हो जाती है। जब गुंडे उसकी टोपी हटाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। ताकाहाशी के माथे पर एक तीसरी आंख जैसा डरावना निशान उभरा हुआ था। गुंडे डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीले के बड़े लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उन गुंडों के शरीर के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं। पुलिस इस खौफनाक मर्डर की जांच में जुट जाती है। कबीले का एक सीनियर सदस्य नानमारू को इस शक्ति का असली रूप दिखाता है। वह हवा में एक चमकती हुई काली गेंद डार्क मैटर सीयर बनाकर दिखाता है। यह गेंद असल में कोई जादू नहीं, बल्कि एक वर्म होल है। यह जिस भी चीज के संपर्क में आती है, उसे काटकर दूसरी दुनिया या अंतरिक्ष के किसी अज्ञात कोने में फेंक देती है। वह बताता है कि कबीले के शुद्ध खून वाले लोगों की 6 उंगलियां होती है। भले ही नानमारू की 6 उंगलियां नहीं है, लेकिन उसके अंदर मानसिक एकाग्रता बहुत ज्यादा है। ट्रेनिंग मिलने के बाद नानमारू बहुत ही कम समय में एक विशाल काली गेंद बनाने की कला सीख जाता है। नानमारू का इरादा नेक है। वह इस शक्ति का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने यानी कचरा रिसाइकल करने के लिए करना शुरू करता है। इसके बाद वह स्टेज पर लोगों को यह कला दिखाकर पैसे कमाने लगता है और रातों रात अमीर बन जाता है। लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं होती कि पर्दे के पीछे कुछ ताकतें उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। जो लोग इस शक्ति का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कबीले का मुख्य विलेन और मुखिया, वे पूरी तरह से इंसानी रूप खोने लगते हैं। उनका शरीर एलियन जैसा होने लगता है और वे मानसिक रूप से क्रूर हो जाते हैं। सदियों पहले इन पूर्वजों को यह शक्ति बाहरी अंतरिक्ष से आए एलियंस, आउटर स्पेस एंटिटीज, ने दी थी। कहानी अपने अंतिम चरम पर पहुंचती है जब कबीले का मुख्य विलेन पूरी दुनिया को तबाह करने की सनक में आ जाता है। वह आसमान में एक इतनी विशाल काली गेंद सुपर वर्म होल
पैदा कर देता है जो पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार थी। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सेना और सरकार भी इस पांचवीं आयामी 5 डायमेंशनल ताकत के सामने घुटने टेक देती है। नानमारू को जब अपनी गलती और इस शक्ति के विनाशकारी रूप का एहसास होता है तो वह दुनिया को बचाने के लिए आगे आता है। वह अपनी पूरी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को चरम सीमा पीक पर ले जाता है। आसमान में दो महाशक्तियों के बीच एक भयानक टकराव होता है। नानमारू अपनी पूरी ताकत झोंककर विलेन की उस विनाशकारी काली गेंद को बेअसर और नष्ट कर देता है।